राम जी, राम राम। आप सभी को राम राम। म्यूट कर दिया। तो दोस्तों, मैं दोबारा से आप सभी को राम राम, जय गेलवे, जय भारत। दोस्तों, आज की सेशन को हम आगे शुरू करेंगे। तो मैं आप सबको यही कहूंगा दोस्तों कि जिस प्रकार से आप सब लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे अभी भी मैं देख पा रहा हूँ भाग दौड़ रहे हैं। सांझ और बैठ जाए, है ना, और वीडियो अपना ऑन करके बैठे और डायरी पेन लेकर बैठे, ताकि जो भी बातें हो वो आप कुछ से नोट कर सकें, ताकि आप भी अपने डाउनलाइन को बता सकें। दोस्तों, आज की जो सेशन है उस क्लास का नाम है SBP, सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। जब हम दोस्तों SBP की बात करते हैं, सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम की, तो सबसे पहले आता है स्वागत, परिचय व स्वागत, है ना। यहाँ पर आप सब लोग जब बैठे होते अपने ग्रुप में, तो एक दूसरे के बारे में इंट्रोडक्शन करवाते हैं, बात करते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं। पूरे लोगों को जब आप 10-20 लोग आप बैठे होते इकट्ठे में, तो वहां पे उन सबसे परिचय करवाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। मैं आपको अभी अपने परिचय स्वागत के दौरान में कैसे करना है मैं भी थोड़ा अपना बताऊंगा अपने बारे में। दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार मोदी है और मैं बिहार के रहने वाला हूँ और इस कंपनी में स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर मैं पीछे की बात करूं तो मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से था, बट मैं आज की बात करूं तो आज मैं इस ग्लेज की बदौलत आज मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि एक इंसान को जो चाहिए आज मेरे पास सब कुछ है। रहने के लिए शानदार घर, चलने के लिए शानदार गाड़ी, देश विदेश यात्रा करने के लिए पैसा, ग्लेज माँ ने बहुत सारा दिया है और बहुत सारा दे रहा है। दोस्तों, मैं आपको आज इस कंपनी से जुड़े हुए मुझे 20 साल हो गया। दोस्तों, 20 साल के दौरान में मैंने बहुत सारे यहाँ से अचीवमेंट किया। आज आप सबको जो मैं अपने सक्सेस की राज बता रहा हूँ, जिस तरह लेके आप काम करते हैं, अगर आज हो गए हम कामयाब हुए, मेरे से कई हजार लोग कामयाब हुए हैं, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ कामयाब होने के लिए आपको भी अपने आप सफलता के ऊपर प्रयास जारी रखनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करने पड़ेंगे। अभी के समय आप सबको मालूम है कि हमारा क्लोजिंग का समय चल रहा है। अब 27 तारीख आज हो चुके हैं, 30 तारीख का यानी महीना है, तो हमारे लिए 3 दिन बचे हैं। आज को लेकर 4 दिन है। हमें वो 3 दिन के दौरान में मेहनत करके, लगन से करके अपनी प्रमोशन लेते हैं। लोग फाइट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबके बेस जो मैं आज बात करने के लिए आया हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि मैं अपने बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, इसी प्रकार से आप भी जब अपने डाउनलाइन के सामने बैठते हैं, एक दूसरे से जब आप बुलवाते हैं, उसका नाम क्या है, वो कब बिजनेस शुरू किया है, कहां से आया है, किसने लेकर आया है ना, ये सारी बात, अपलाइन का नाम क्या है, उनके पीडी का नाम क्या है, उनके ईडी का नाम क्या है, उनके एसडी का नाम क्या है, उनके आरडी का नाम क्या है, उसके एलटीडी का नाम क्या है, उसके जीडी का क्या नाम है। इससे क्या होता है, जब मैं अपने डाउन लाइन को कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देते, जब एक इंट्रोडक्शन शॉट करवाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। उसके दौरान वो याद करने की कोशिश करता है, तो कल फिर उनका इंट्रोडक्शन होता है। जब भी हम पहली बार मिलते हैं हर रोज, तो गुड मॉर्निंग से शुरुआत जैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन शुरुआत होता है। तो वहां पर भी दोस्तों हम एक दूसरे के बारे में सबसे पहले परिचय करते हैं, उन्हें हम स्वागत करते हैं, बधाइयां देते हैं। जो ग्लेज परिवार में अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन्हें बोलते हैं ग्लेज परिवार में आप सबका स्वागत है। क्योंकि दोस्तों, जब नए लोग जुड़ते हैं, हम उन्हें खुशी देते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उनसे उनके बारे में परिचय पूछते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी होता है। इस बिजनेस में काम करने के लिए जो होते हैं दोस्तों, मुख्य 2 कारण होते हैं। जो लोग काम कर रहे होते हैं बिजनेस में कामयाब होने के लिए, 2 कारण होते हैं। एक होते हैं एजुकेशन, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों ट्रेनिंग। दूसरा होता है टीम वर्क।
टीम बना के हम काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं और टीम वर्क में काम करके हम बड़ी बड़ी सफलता हासिल किए हैं। आज जो मैंने कहा, सबसे पहले एजुकेशन का मतलब सीखना बहुत जरूरी है। एजुकेशन, ज्ञान आपके लिए बहुत महत्व दोस्तों। जानकारी, जितनी ज्यादा आपके पास जानकारी होगा उतनी ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानकारी ग्रहण करने की जरूरी है। और दूसरा है, जब हमें जानकारी मिले तो अपनी टीम बना के काम करने की है, क्योंकि टीम बना के काम करने से आपके जल्दी प्रमोशन होते हैं। जब हम लोगों को प्रमोशन की बात कर रहे होते हैं कि सीडी से पीडी प्रमोशन 1200 पीबी, फिर जब हम बात करते हैं पीडी से ईडी प्रमोशन 4800 पीबी, ईडी से एसडी प्रमोशन के लिए हम जब बात कर 15000 पीबी और एसडी से आरडी प्रमोशन 30300 पीबी, तो जब ये लोग एक 1 कैलेंडर मंथ में इतने टर्नओवर करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनकी प्रमोशन होते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कहा आपको कि एजुकेशन, जब मैं एजुकेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी क्लासेस होते हैं, आप उस क्लास को ध्यान से सुने, समझें, सीखें। हर क्लास में आपको अलग अलग चीज सीखने के लिए मिलता है। जैसे अगर मैं कहूँ बीईसी जब हम बात करते हैं बिजनेस एजुकेशन क्लास यानी कि सौदा प्लान। जब एक आदमी, नए लोग आते हैं, नए गेस्ट को हम सेमिनार में, हॉल में बैठाते हैं और सबसे पहले उसे हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उनको बीसी के बारे में बताते हैं, यानी कि राम बजाज हो गए, स्टोरी हो गया, बहुत सारी चीजें उसमें सिखाता है, बिजनेस प्लान बताते हैं। तो सबसे पहले उसको हम बीसी क्लास में एक आदमी खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, उसमें शेयरिंग कर रहा होता है, जीआईजी कर रहे होते हैं। तो ये सब एक क्लास बीसी होता है जिसको हम बिजनेस एजुकेशन क्लास कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला बीसी में लोग क्या करते हैं, नए लोग हमारे बैठते हैं और वो वहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे कैसे इस बिजनेस में, उसके बारे में उसको जानकारियां मिलती जाता है और उस क्लास से आगे बढ़ते दोस्तों। उसके बाद जब एक आदमी हमारे साथ जुड़ जाता है, बिजनेस शुरू किया, उन्होंने आया, काम, सेमिनार देखा, सेमिनार देखने के बाद उन्हें हमारा बिजनेस प्लान अच्छा लगा, उन्होंने बिजनेस शुरू किया। शुरू करने के बाद अगला चीज आता है जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट, यानी कि हम साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट, फीचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान, ये सब उनके साथ में 1 to 1 बैठ करके हम बात करते हैं, बताते हैं, फीचर दिखाते हैं कि विलेज का फीचर क्या है, किस प्रकार से काम करके आप ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट में बैठ करके उनका विजन क्लियर करते हैं। अगला क्लास होता है दोस्तों जिसका नाम है, हमने बता ही रहा था, एसपीपी, सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, जो आज मैं आपके बीच ये क्लास के बारे में शॉर्ट में बात करने आया। अगला है दोस्तों एसओ, सक्सेस ओरिएंटेशन क्लास। सक्सेस ओरिएंटेशन क्लास जब होता है, उस क्लास में आपको फीचर ज्यादा दिखाई देता है, जिसमें हम बोलते हैं 4R, राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट एक्शन विद राइट एनर्जी। इसमें बहुत कुछ रहता है। जब राइट एक्शन की हम बात कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे लेवरिंग की बात कर रहे होते हैं। जब राइट टाइम की बात कर रहे होते हैं, सही समय की बात कर रहे होते हैं। फिर जब हम राइट डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और राइट एनर्जी की जब बात करते हैं तो वहाँ टीम वर्क की बात करते हैं। तो मैं आपको ये कहा कि जो एसओ क्लास में आप जाएंगे उसमें बहुत सारे आपको सीखने के लिए अलग से मिलता है। उसके अलावा क्लास है दोस्तों जिसको बोलते हैं हाउ टू अप्रोच। एक लोगों को आप कैसे इनवाइट करेंगे, एक लोगों से आप कैसे बात करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। तो उस क्लास में, हाउ टू अप्रोच क्लास में, ये सीखने के लिए मिलता है कि हम लोगों से कैसे बात करेंगे, लोगों से बात करने से, किस प्रकार से बात करने से हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, लोग आएंगे। उस क्लास में आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगला एक क्लास आता है जिसका नाम है जीआईजी ट्रेनिंग। जीआईजी ट्रेनिंग में हम ये देते हैं कि आप एक आदमी को जीआईजी जब चार्ट लगा रहे होते हैं, जीआईजी हम कैसे करते हैं। एक आदमी को जी का मतलब हुआ, मान लो गैलवे, एनग्लेज कंपनी। आई का मतलब हुआ इंट्रोड्यूसर यानी परिचय करता, और जी फॉर हुआ गेस्ट यानी कि मेहमान। जब हमारे पास एक गेस्ट आता है तो परिचयकर्ता ने उन्हें लेकर आता है और उन्हें कंपनी से मिलवा देता है। उनका काम सिर्फ 10% का था, लोगों को घर से यहाँ तक लेकर आने का, बट 90% काम किसका है, कंपनी का। जो व्यक्ति बीसी क्लास ले रहे हैं, खड़े होकर उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। तो ये दोस्तों हम जब हम जीआईजी में कराते हैं, जीआईजी में बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ भी मिलता है। उसके बाद अगला क्लास है लॉ ऑफ एवरेज।
औसत का नियम। औसत का नियम के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। ये क्लास में हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें कैसे काम करनी चाहिए, है ना, औसत के अनुसार से ढूंढने से लोग मिलते हैं। एक क्लास होता है जो पावर ऑफ टीम वर्क, टीम की ताकत क्या होता है। जब हम पावर ऑफ टीम वर्क क्लास एंड करते हैं उसे हम पावर एनर्जी, इसमें बहुत कुछ सीखने की मिलता है पावर ऑफ टीम क्लास में। अगला क्लास तो राइट स्टेप, सही कदम। अब हम सही का जब राइट एक्शन की बात कर रहे हैं, सही कदम की बात करते हैं, पहला कदम हम यहाँ बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, पहला कदम। तो ये सब क्लास होता है जिससे आपको सीखने की मिलता है। आगे और भी बहुत सारे क्लासेस हैं, जैसे हम बोलते हैं प्रोटेक्ट योर मैसेज, डुप्लीकेशन का सिद्धांत किस प्रकार काम करता है ना। क्लोजिंग एंड फॉलो अप, एक क्लोज क्लास होता है जब एक आदमी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोई आदमी आता है, बीसी देखता है, बीसी देखने के बाद वो मना करता है, जी मैं नहीं बिजनेस करना चाहता हूँ, ये मेरे समझ में नहीं आया, तो ये क्या करते हैं, सीनियर से मिलवाते हैं, हम उसे बोलते हैं क्लोजिंग, क्लोज करना, यानी उसके साथ में हम बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलता है। आगे आता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भी बहुत सारे ट्रेनिंग आता है ना। कॉस्मेटिक्स का आ जाता है, गैलविदा का आ जाता है, न्यूट्रीफ्लो का आ जाता है, क्रिसम का आ जाता है। जब हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हैं तो कई सारे रेंज हमारे पास होते हैं जिससे हम लोगों को जानकारियां देते हैं। अगला एक और आता है डेमो। हमें प्रोडक्ट के बारे में जब जानकारी दे रहे होते हैं उसमें हम डेमो के बारे में बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बाहर वाले प्रोडक्ट से बेहतर कैसे है, उसके बारे में हम डेमो देते हैं और डेमो के माध्यम से उन्हें हम जानकारियां देते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों वो प्रोडक्ट के बारे में जब हम उन्हें बात कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, उसके दौरान उन्हें विश्वास और बेहतर करने के लिए जब हम डेमो देते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खुद प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड आपने किया है, प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करते हैं। हम लोगों को ये भी कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा विश्वास होता है और वही विश्वास के साथ, गर्व के साथ आप बोलते हैं कि बाहर में मिलने वाले से प्रोडक्ट हमारा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब आप इस्तेमाल करते हैं आपको अच्छा लगता है, आप खुशी से, गर्व से लोगों को बताते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में तारीफ करते हैं। कि दोस्तों इसी प्रकार से जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और आपके अंदर विश्वास होगा, आपके अंदर खुशियां होगी, तो आप लोगों को और बेहतर ढंग से प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट की जानकारी कहाँ से मिलेगी? जब हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करेंगे आप, उसमें आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी कि कौन सी प्रोडक्ट में क्या गुणवत्ता है और क्या इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा। और बहुत सारे हमारे घरों में बीमारियां होते हैं, तो हमारे पास गैलविदा न्यूट्रीफ्लो का ये प्रोडक्ट है दोस्तों, इतनी शक्तिशाली प्रोडक्ट है कि बहुत सारे जो आपको घरों में बीमारियां होते हैं, यानी क्या बताऊं, शुगर का बीमारियां होता है ना, किसी का दमा का होता है, किसी का जॉन्डिस का हो रहा है, किसी का फीवर हो जाता है, सर्दी होता है, खांसी होता है, जुकाम होता है, ऐसे लिवर प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, है ना। जब पुराने लोग हमारे होते हैं घरों में खेती वगैरह करते हुए थक जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, उनको घुटनों वगैरह में दर्द होने लगते हैं। हमारे पास कैल्शियम ऐसे प्रोडक्ट है, ग्लूटोन ऐसे हैं, ग्लूची ऐसे प्रोडक्ट है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जो कि लगातार हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये बीमारी में ये प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए और यूज करने से अगर हमें फायदा मिलता है, हम एक दूसरे को भी रिकमेंड करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। नोनी, जैसे आपने नोनी का नाम सुना होगा, ये प्रोडक्ट कमाल का है नोनी। इसमें 300 बीमारियां ज्यादा ठीक होता है, समझ सकते हो। गिलोई है ना, कफ सिरप, तुलसी ऐसे है, तुलसी जैसे सर हो जाता है, भारी पड़ता है, आप कुछ मत कीजिए, चाय में थोड़ा थोड़ा डाल के तुलसी का 5 बूंद डाल लीजिए और पी लीजिए, या फिर आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा 5 बूंद डाल के पी लीजिए, देखिए सर का दर्द आपका तुरंत कैसे खत्म हो जाता है। तो मैंने क्या बोला कि हमारी कमाल की प्रोडक्ट है, बट प्रोडक्ट के बारे में गुणवत्ता जानने के लिए आपको विस्तार रूप से प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करेंगे उसमें विस्तार से आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां मिलेंगी दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा एक सेशन होता है जिसको हम बोलते हैं SEP, सेल्फ इम्पावरमेंट प्रोग्राम, स्वशक्तिकरण कार्यक्रम। आज हम स्वशक्ति की बात करते हैं दोस्तों, SEP क्लास चलाते हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। पॉजिटिव अफर्मेशन है कि हम एक सकारात्मक ऊर्जा से कैसे भरे हुए रहते हैं, उसमें मन कैसे काम करता है, चेतन मन क्या होता है, चेतन मन किसे कहते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है दोस्तों। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान करने से क्या फायदा होता है, ऐसे एक नहीं, कारण प्रभाव क्या होता है,
जो हम कर रहे हैं और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, प्रभाव पड़ेगा, किसी बुरा सोचते बुरा प्रभाव पड़ता है, ये कैसे होता है? ये जो एससीपी क्लास होता है, इस क्लास में आपको विस्तार से जानकारियां मिलता है और ये हर संडे को हम क्लास चलाते हैं एससीपी का। तो जब भी आप लोग फ्री रहें, मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे रोज सेशन एक न एक चलता है। क्या मेरा आवाज आप तक जा रहा है बढ़िया से? ओके, धन्यवाद, थैंक यू। तो मैंने आपको ये कहा दोस्तों कि हमारे यहाँ पे जो है बहुत सारे सेशन चलते हैं और जब वो सेशन में आप बैठेंगे, अटेंड करेंगे, तो हर चीज में आपको अलग अलग सीखने के लिए मिलेगा, सभी क्लास में अलग मिलेगा। ज्यादातर आपको हमारे एजुकेशन हब है, जो हमारा लॉगिन आईडी आप करते हैं और लॉगिन आईडी करने के बाद आप एजुकेशन हब पे आप जाते हैं और हमारा रोज पर डे ट्रेनिंग चलता है। 1, 2, 3 ट्रेनिंग हमारा मिलियन ऑफ मास्टर ऐसे ट्रेनिंग है जहाँ पे आपको एजुकेशन हब पे डायरेक्ट हमारा चेतन सर की शेयरिंग को आप सुनते हैं, चेतन सर की कामयाबी को राज को आप सुनते हैं। ऐसे बहुत कुछ आप लोग सीखने को मिलता है दोस्तों। बहुत सारे आप वीडियो के माध्यम से जब जाते हैं तो आपको वहां भी सीखने के लिए मिलता है। तो मैं आप सबको ये कहा दोस्तों कि लगातार जब आप प्रयास करते हैं तो आपको कुछ न कुछ नए नए चीजें सीखने के लिए लगातार मिलते रहता है। अगर हम यही बात करें, जैसे कि मैंने आपको 2 चीजें पर मैंने बात किया था, है ना? तो मैंने आपको ये बताया कि हमारे यहाँ पे ये सारी क्लास होता है और ये सारी जब क्लास आप अटेंड करेंगे, अलग अलग क्लास में आपको अलग अलग चीज सीखने के लिए मिलेगा। इसी तरह दोस्तों हम जब बोलते हैं कोई भी खेल खेलने का 2 तरीका होता है, जैसे कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। मैंने बात किया खेल खेलने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों, एक होता है प्रोफेशनल, एक नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तरीका हम उसे बोलते हैं जो पिच पे खेलते हैं, वो धोनी जी हो, सचिन जी हो, है ना, विराट कोहली हो, ऐसे कई सारे क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। मगर नॉन प्रोफेशनल आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, है ना? तो गली मोहल्ले में जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं? 3-4 ईंटें खड़ी की, बैट बल्ला उठाया, अपनी मर्जी का मैंने बैट चलाना शुरू कर दी, अपनी मर्जी का हमने घेरा लगा दिया कि यहाँ जाएगा 4, इधर जाएगा 6, इधर होगा आउट, है ना? अपनी मर्जी वहां सब कुछ चलते हैं। उसे दोस्तों हम नॉन प्रोफेशनल तरीका बोलते हैं। वहां पे आप सिर्फ एंजॉय के लिए खेलते हैं। क्या जो आप खेल रहे होते गली मोहल्ले में क्रिकेट, क्या वहां बहुत सारा नाम, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, पैसा मिलता है? वहां नहीं मिलता दोस्तों। वहां पे आप खेल रहे होते नॉन प्रोफेशनल। बट जब देखते हो सचिन तेंदुलकर जी खेलते हैं या विराट कोहली खेलते हैं, धोनी जी खेलते हैं, वहां बहुत सारा नाम, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत मिलता है दोस्तों, सम्मान। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोफेशनल हमें भी, जैसे कि 2 तरीका मैंने बताया, क्रिकेट का उदाहरण देखिए, खेल खेलने के 2 तरीके होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इस बिजनेस के प्रोफेशनल तरीके खेलने के 2 तरीके होते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं प्रोफेशनल तरीके से नॉन प्रोफेशनल तरीका, तो यहाँ पर भी जब हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं क्रिकेट का कि प्रोफेशनल तरीका से खेलने से बहुत कुछ मिल सकता है, तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ कुछ नियम और शर्तें हैं। हमारे यहाँ भी कुछ नियम और शर्तें हैं जिसे रूल एंड रेगुलेशन बोलते हैं और हमारा एक बिजनेस है। सबसे पहले हम नियम शर्तें अगर मैं बात करूं आपके बीच, तो सबसे पहले होता है कि हमें समय पे तैयार होनी चाहिए, समय पे ऑफिस आनी चाहिए। मान लो हमारा ऑफिस का टाइम है कि 11:30 बजे ऑफिस जाना है, तो हमें समय से पहले पहुंचना चाहिए। और उसके अलावा जब ऑफिस आ रहे होते हैं तो आप जूते पहन के आ रहे होते हैं, ड्रेस कोड में आ रहे होते हैं, तो ऑफिस पे वहां पे गार्ड खड़े होते हैं। आप वहां पे देखेंगे जो पायदान लगे होते हैं, जब आप आ रहे होते हैं तो आप पहुंच के जाए, क्योंकि दोस्तों सूखा का दिन है तो आराम से आप चले जाएंगे। मगर वही गीला के दिन में जब आते हैं तो बहुत सारे कचड़े पाँव में लग जाते हैं, ऑफिस गंदा ना हो इसलिए पाँव पोंछ करके आते हैं, उसी में पायदान से आगे पकड़ते हैं। तो वहां पर भी आपको ध्यान देने होता है दोस्तों। हमें उस तरीका लेके अपना जैसे ऑफिस में इन करते हैं, अगला आता है अटेंडेंस। हमें ऑफिस में आते ही अपने एक रजिस्टर में साइन करना होता है, अटेंडेंस बनाने होती है प्रेजेंट। एक होता है ड्रेस कोड, आप अच्छे ड्रेस कोड में आए, आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, है ना, जिस प्रकार से लोग एक आप बिजनेसमैन की तरह लुक लगे आपकी। तो ये सब चीजें आपको देखने पड़ती है। ऑफिस की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास, है ना, कंपनी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास में। इस प्रकार से ज्यादा आपको ज्ञान होना चाहिए ताकि आप अच्छा से लोगों को समझा सकें, बता सकें, है ना। शरीफ को इज्जत करना चाहिए। जब आप ऑफिस में इन कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं आपके बीच में, जो वहां पे दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं आपके बीच में जो वहां पे आपके शेयरिंग के समय आपके ध्यान रखते हैं। ऑफिस में टाइम टू टाइम वो गाइडलाइंस करते रहते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, देखभाल करते हैं, शरीर को लाइन में लगाते हैं, गेस्ट को एंट्री करते हैं, अंदर बैठाते हैं, सेमिनार हॉल में बैठाते हैं,
ये सब शरीफ ड्यूटी लगाते हैं। और ये कौन होते हैं? ये हमारे IRE होते हैं, जो लोग हमें फ्री निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, हमें गाइडेंस करते हैं, हमें जानकारियां देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जब एक पंचायती में जाते हैं, काम करते हैं, तो आप भी एक जिम्मेदारी उठाते हैं, आप भी देखभाल करते हैं, एक अच्छे तरीका से आप चाहते हैं एक सिस्टम बनाए और सिस्टम को सभी लोग फॉलो करें, सभी लोग सिस्टम पे काम करें, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। फिर अगले आते दोस्तों, एक आदमी सेमिनार देखता है, ज्वाइन कर लेता है, आगे निकलता है तो फॉर्म भरते हैं, है ना। आज हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे होते हैं कि ऑनलाइन हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर आगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका फिर हम बिलिंग करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे हो गई, ज्वाइनिंग हो गया, वेरीफाई हो गया, फिर हम क्या करते हैं, उसको BD बनाते हैं। BD बनाने के बाद हम CD में कन्वर्ट करते हैं। BD से CD बनाने के लिए हमें 300 PB या 600 PB का कम्बो परचेज करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बिल काउंटर पे जाते हैं, पंचायती में जाते हैं, काउंटर के पास में, वहां पे हम अपने ID बताते हैं और वहां से हम अपना बिलिंग करवा लेते हैं। बिलिंग यानी 300 PB अगर हम करवाते हैं तो हमें 7,000 रुपये वहां देना होता है, और अगर हम 600 PB का करवाते हैं तो हमें 12,000 रुपये देना होता है। इस प्रकार से हम जाके अपनी सबसे पहले बिलिंग करवाते हैं। बिलिंग कराने के बाद हम एक हाथ से प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे बिलिंग करवाया हमने, बिलिंग मेरे नाम पे हो गई, जो हमने पैसे दिया उसके बदले मुझे सामान मिल गया। सामान मिलने के बाद हम रूम पे पहुंच के फिर दोबारा सामान को चेक करते हैं, सामान के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट मुझे मिला है, और ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं कि हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। टूथपेस्ट अगर हमें मुझे मिला है तो टूथपेस्ट के बारे में जानते हैं, है ना। साबुन मिला है तो उसके बारे में जानना पड़ता है, साफ तेल मिला है तो उसके बारे में जानते हैं, फेस वॉश कैसे इस्तेमाल करना है, बॉडी वॉश कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलता है दोस्तों, जिसके बारे में आप जानते हैं। और उस प्रोडक्ट में नहीं जानते हैं तो आपके अपलाइन वहां पे आपको विस्तार रूप से बताता है। प्रोडक्ट ले लिया आपने, काम शुरू कर लिए, अब अगली बारी आता है जब मुझे काम करता हूँ, मैंने बिजनेस सीखा, सीखने के बाद मैंने काम करना शुरू किया, हमने भी आगे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना, और आगे मैंने भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू किया। जब हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू करेंगे तब आगे प्रोसेस हमारा बढ़ जाता है। जब हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मान लो 1 2 3 4 5 6 इस तरह का बढ़ाते हैं, तो हम बोलते हैं जैसे आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, आगे आप भी अपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं। जब अप्रोच में सिखाते हैं काम करने का तरीका, लोग इन्वाइट करते हैं, लोग आते हैं, बिजनेस शुरू करता है, आगे उसे भी हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। जब हम उसे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं दोस्तों, अगर आप 3 लोगों को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए तो आप सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। जब आप 6 लोगों को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं डायरेक्ट आपने, तो यहाँ पे आपके जो है यानी डबल सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। यहाँ पे आपको STP बोनस मिलता है, यानी पहला डायरेक्ट करने पे आपको 250 रुपए मिलते हैं। फिर अगर आपने दूसरा डायरेक्ट करते हैं तो आपको जो है 700 मिलता है। तीसरा डायरेक्ट करते हैं आप दोस्तों, नहीं, पहला डायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट 250, तीसरा डायरेक्ट जैसे करते हैं आपको 700 मिलता है। चौथा डायरेक्ट में 250 मिलते हैं। पांचवा डायरेक्ट करते ही आपको 1000 मिलता है, और छठा डायरेक्ट करते ही आपको जो है 2000 मिलता है। और 6 के बाद जितनी भी डायरेक्ट लाइन आप करते हैं, पर डायरेक्ट करने पे आपको 400 रुपये पर सेल पे मिलता है। तो ये है दोस्तों, कंबो आप कोई भी सेल कर रहे होते हैं, या 300 PB हो या 600 PB हो, ये आपको STP बोनस मिलता है। उसके बाद आपका आता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस आपके लेवल के हिसाब से, जैसे BD से आपने 300 PB का बिजनेस किया, 600 का किया, आप CD बन गए। जैसे CD बने आप, तो आप यहाँ पे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, 5% में भी चले गए हैं, अब आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। तो अब जब बोनस आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे ई क्रेडिट में बैलेंस आता है, ई क्रेडिट से हम फिर प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो वहां पे क्या करनी चाहिए, आपको अपनी अकाउंट खुलानी चाहिए, खाता मंगवाना चाहिए लोगों का, खाता से उन्हें अपलोड करना चाहिए ID में खाता, ताकि समय पर, जैसे मालूम है कि हमें इस महीने में, आज अगस्त महीने हमने बिजनेस किया, अगस्त महीने में हम PD प्रमोशन ले लिए, तो अगस्त का इंसेंटिव मुझे सितंबर में 30 तारीख को आना है। तो 30 तारीख को आने से पहले हमें अपना बैंक अकाउंट अपने ID पे अपलोड करना चाहिए। बैंक अकाउंट अपने ID पे अपलोड करने से क्या होगा कि जो भी आपका इंसेंटिव बना हो, 200 400 1000 2000, वो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए। पर दोस्तों, जैसे ही आप अकाउंट अपलोड करते हैं, आपके अगले महीने पैसे आ जाते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, अगर कोई लोग आज नहीं जमा किया, मान लो अगस्त में आप टाइम पे नहीं कर पाए, अब अगस्त में अपलोड करेंगे, अगले महीने सितंबर के 10 तारीख या 20 तारीख में आएंगे। समय पे होते हुए अगर मंथली आ जाते हैं तो हर महीने इंसेंटिव 30 तारीख को आता है। अगर उस समय नहीं हुआ तो बाद में अपलोड किए, रोका हुआ इंसेंटिव हर महीने के हम 3 स्लॉट में भेजते हैं। एक हमने सबसे पहला 30 तारीख को भेजते हैं, फिर 10 तारीख को भेजते हैं, फिर 20 तारीख को भेजते हैं। तो ये हम जो स्लॉट बनाए हुए हैं, किसी का भी अगर कोई आदमी खाता ही अपलोड करेगा 25 तारीख के बाद या 30 तारीख तक, तो हम अगले 10 तारीख में भेजेंगे।
या फिर 20 तारीख में भेजेंगे। वही स्लॉट देखते हैं किस तरह का हम डाटा उठाते हैं कि कब तक वो अपलोड कर दिया है। तो हमें यहाँ बैंक अकाउंट अपलोड करनी चाहिए अपने आईडी पे पूरा डिटेल के साथ, ताकि वहां साफ सुथरा दिखे, ताकि आपका रिजेक्शन में या रिजेक्ट आपका अकाउंट ना हो। हमें ये भी देखनी चाहिए। अगला आता है पैन कार्ड। जब आपके इंसेंटिव यहाँ पे 1000 यानी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक अगर आ गया, 7000 तक आ गया, आगे आपको पैन कार्ड भी बनवा लेना चाहिए साथ के साथ, क्योंकि अब आपका पीडी प्रमोशन हो जाएंगे, ईडी प्रमोशन हो जाएंगे तो इंसेंटिव आपका बढ़ेगा, 5000, 10,000 बढ़ेगा, 15,000 बढ़ेगा। तो क्या होगा, फिर आपका टीडीएस कटेगा। टीडीएस कटने का मतलब है अगर आपने पैन कार्ड अपलोड नहीं करते हैं तो आपका टीडीएस 20% कटेगा। और अगर आप पैन कार्ड समय पे बनवा लेते हैं और पैन कार्ड अगर अपने अकाउंट के साथ पैन कार्ड भी अपलोड कर देते हैं तो फिर जो टीडीएस आपका कटता है वो 5% कटेगा। तो हमें यहाँ देखनी चाहिए, अगर आपका इंसेंटिव 10,000 तक आ चुका है तो फटाफट अपना पैन कार्ड बनवा के पैन कार्ड अपलोड करना चाहिए, ताकि जो 15,000 तक आपका इंसेंटिव जो है आने से पहले पैन कार्ड अपलोड होना चाहिए। अगर आपने नहीं करोगे तो 10,000 के पार होने के बाद इंसेंटिव होल्ड भी हो जाता है, और उसके बाद 20% काट के अगर देना भी होता है तो काट के देते हैं। पहली बात तो होल्ड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जल्द से पैन कार्ड अपलोड करो। तो ये एक हमारा एक क्लास का सिस्टम है जिसको हमने एसबीपी में ये बताते हैं, आप अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना बैंक अकाउंट, ये सब अपडेट रखिए। अगर आप वो लोग जो अप्रोच करते हैं तो उसमें भी बताते हैं कि आपका खाता है, तो बोलता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलता है नहीं है, नहीं है तो आप खाता खुलवा लो। पैन कार्ड है, नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लो, क्योंकि आप दोस्तों हमें मालूम है जब इनकम करते हैं तो हमें टीडीएस भी कटता है, तो हमें पैन कार्ड भी लोगों को जागरूक करते हैं बनाने के लिए। ये है जिसको चाहिए, कंपनी की जैसे पूरी वेबसाइट के बारे में जानना हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अगला आता है दोस्तों, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, ये मैंने आपको बात कर रहे थे नियम एंड शर्तें, रूल एंड रेगुलेशन, क्या करना क्या नहीं करना है, इसके लेके मैंने भी आपको बताया कि ऑफिस आते ही प्रणाम करना चाहिए, है ना, टाइम पे पहुंचना चाहिए, समय का वैल्यू होना चाहिए। जब सेमिनार आपको मालूम है कि हमें ऑफिस में 11:30 बजे होता है तो आपको 11:20 में 11 बजे पहुंच जाओ, 11:15 पहुंच जाओ, यानी 11:20 तक पहुंचना जरूरी है। जो गेस्ट आता है एक दूसरे से मिलवाइए, हेलो ये मेरे भाई है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे मौसा का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, एक दूसरे से मिलवाइए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, वो माहौल मिलता है उसको दोस्तों। इसीलिए समय से पहले ऑफिस में आने से बहुत अच्छा रहता है कि माहौल एक दूसरे को मिलते हैं और सब लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। समय पे आने से ये सब फायदा होता है। अगला आता है दोस्तों, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं लिस्ट बनाना जरूरी है। जब हम बिजनेस में आते हैं उन्हें बोलते हैं लिस्ट बनाना जरूरी है। जब हम लिस्ट बनाने की बात कर रहे होते हैं दोस्तों, तो लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है, सवाल आता है क्यों बनाना जरूरी है ना? तो हमारा लिस्ट क्या है, रॉ मटेरियल है। हम उदाहरण देते हैं आलू का, कि आप एक रिक्शे वाले पास जाते हो, ठेली पे आलू, उनके पास आलू है, मान लो 10 किलो आलू है और आपको 10 किलो आलू चाहिए। अब जब उस ठेले पास जा रहे हो जहां पे 10 किलो आलू है और आपको 10 किलो चाहिए, तो वहां क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा सड़े भी होंगे, थोड़ा सा गले भी होंगे, थोड़ा टेढ़ा भी होगा, सीधा भी होगा, है ना, कटा भी होगा, आपको चाहिए, चल भाई ले लेते हैं, थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। वही आप दूसरी जगह जाते हैं जहां आलू 1 कुंटल आलू है, बोरा खोल के गिराया हुआ है, आपको 10 किलो आलू चाहिए। आप क्या करेंगे, छांटेंगे, छटाई करेंगे, पर यहाँ देख देख टेढ़ा गला सड़ा पड़ा नहीं लेंगे, आप उसमें से चॉइस करेंगे, चुनेंगे कि हमें बढ़िया आलू चाहिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर आपको ये बताया जा रहा है, जिस प्रकार से मैंने आपको ये कहा, एक रेडी के पास जाते हैं उनके पास 10 किलो आलू है, एक ठेले के पास जाते हैं वहां पे 100 किलो आलू है, तो आप किसके पास जाना पसंद करेंगे, ज्यादातर आप 100 किलो पास जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां अपने चॉइस का आलू लेंगे। मगर 10 किलो पास जाएंगे तो आपको कुछ कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा, हो सकता है उसमें से 1 किलो 2 किलो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ जाए, बाकी चीजें ठीक मिल सके। मगर मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जब लिस्ट हम बोलते हैं बनाने के लिए, तो हम यहाँ लोगों को बोलते हैं लिस्ट, आप बड़ा लिस्ट बनाए। यानी कि जब हम लिस्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं 100-150 आदमी का नाम लिखें। अब वो कैसे लिखेंगे, लिस्ट बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले अगर मैं लिस्ट बनाने की तरीका की बात करूं तो सबसे पहले ये क्या है, आप, यू, आप, यानी आप लिखिए। आप जब लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पापा के साइड की तरफ क्या आता है। जब पापा के तरफ का रिश्तेदार की हम बात करेंगे तो कौन कौन आ जाएंगे, फूफा आ जाएंगे, है ना, फुफेरा भाई वगैरह आ जाएंगे, चाचा आ जाएंगे, है ना, चाचा भाई वगैरह आ जाएंगे,
फिर हम आते हैं मम्मी के तरफ से दार से। जब हम मम्मी तरफ से बात करते हैं तो मौसा बेरा आ जाते हैं, मौसेरा भाई बेरा आ जाते हैं, मामा आ जाते हैं, ममेरा भाई बेरा आ जाते हैं। इस प्रकार फिर पत्नी के तरफ से दार की बात करें, जितने लोग शादीशुदा हैं उनका लिस्ट तो ऐसे ही डबल हो जाएगा, क्योंकि जितना मेरा परिवार उसका उतना परिवार उसका भी है। तो जब शादीशुदा पत्नी की तरफ से है तो आपका लिस्ट ऐसे ही डबल हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद भाई की तरफ से आएंगे, बहन की तरफ से आएंगे, बहन की हमने शादी कर दिया है तो जीजा आ जाएंगे, वहां से वहां लिस्ट बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से है आगे लिस्ट बनाने के लिए, यानी हम बोलते हैं स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, पड़ोसी, है ना, पड़ोसी जो हमारे अगल बगल में घर है हम उसको भी जानते पहचानते हैं। हमें ऐसे लिस्ट बनानी चाहिए, है ना। आप जिम जाते हैं, पार्क जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, इस प्रकार से आप अलग अलग जगह पे दोस्त बनाते हैं, वहां पे मिलते हैं। आपके यहाँ पे दूध देने वाला आता होगा, आप सब्जी खरीदने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं सैलून में, है ना। ऐसे डायरी, दूध लेने डायरी में आ गए, आपके पास टेलीफोन डायरी आपके पास होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम होता है। एल्बम होता है, जो शादी ब्याह में जाते हैं, जब एल्बम मेरा घरों में होता है उसको उल्टा के देखते हैं, अरे इसका नाम भूल गया था, इसका भी नाम मेरे छूट गया लिखने में, इसका भी नाम लिखना है। ऐसे क्या होता है, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे जब नाम लिख रहे होते हैं, और आज के समय का मैं बात करूं तो आप सबके पास एंड्रॉइड फोन है, और सबके फोन में 100+ लोगों का नाम है, नंबर है ना। जिसको आप नंबर किसका रखे हुए हैं, जिसको आप जानते पहचानते होंगे। ऐसा तो जिनको आप जानते पहचानते नहीं होंगे उसका नंबर आपके पास नहीं होगा, बट जिनको आप जानते पहचानते होंगे उसी सबका नंबर आपके पास होगा। तो मैंने भी आपको यही कहा कि आपको भी 100 से 150 लोगों का नाम लिखना है। यहाँ पे लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी होता है। अगले है लिस्ट बनाने की तरीका। हम लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, हम कैसे लिस्ट बनाएंगे। तो जब हम लिस्ट बनाने के तरीका की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्रम संख्या, जिसको हम बोलते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद आगे लिखते हैं नाम, उसका नाम क्या है व्यक्ति का। सीरियल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिखते जाएंगे। नाम क्या है, पता, वो कहाँ के रहने वाले हैं, हम पता लिखते हैं, है ना। कोई बिहार के हैं, कोई झारखंड का है, कोई बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है, तो हमें ऐसे पता चलता है अलग अलग जगह से लोग कहाँ के वो रहने वाले हैं। उसके बाद लिखते हैं उसका उम्र, उम्र कितना है, उम्र हम लिखते हैं। उसके बाद उम्र के बाद हम लिखते हैं व्यवसाय, वो क्या काम करता है ना, व्यवसाय में वो क्या करते हैं, हम व्यवसाय के बारे में लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं रिश्ता, रिलेशन, यानी रिश्ते में आपको क्या लगता है, दोस्त है, भाई है, जीजा है, साला है, मुस्सा है, मेरा भाई क्या है, जो आपके लगते हैं हम रिश्तेदार में लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं विश्वास। विश्वास की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम करते हैं हॉट वार्म कोल्ड, यानी हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। विश्वास में भी हमने 3 कटरिया लिखा हुआ HWC, तो हमने विश्वास को भी 3 कटरी लिखते हैं। और उसके अलावा लिखते हैं हम पैसा, पैसा का मतलब उसको भी हम कैटेगरी में डालते हैं ABC। पैसे जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम ABC लिखते हैं उसमें। उसके बाद लिखते हैं समय, जब हम समय लिखते हैं तो उसमें भी हम लिखते हैं ABC। उसके बाद लिखते हैं महत्वाकांक्षी, इच्छा, ABC से उसे भी देखते हैं। पहचान, नतीजा, रिमार्क, इस प्रकार से हम एक आदमी को लिखना शुरू कर देते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर में दोस्तों 1 2 3 4 5 लिखते हैं। नाम, नाम जब लिखते हैं तो पता चलता है ये नाम कहाँ का है ना। नाम राम, मोहन, सोहन, ऐसे नाम हमने लिख दिया। उसके बाद पता, पता है मान लो कोई सुल्तानगंज का रहने वाला है, कोई साहबगंज का रहने वाला है, कोई पटना का रहने वाला है, कोई मुंगेर का रहने वाला है, इसे पता हमें चल पाता है ये लड़का यहाँ का रहने वाला है जिसका मैंने नाम लिखा है। बहुत सारे नाम मिलता जुलता भी होता है, बट पता अलग हो जाता है, तो हमें पहचान में आ जाता है, अच्छा ये लड़का यहाँ का है, अच्छा ये भाई यहाँ का था, अच्छा वो भाई वहां रहता है, ऐसे मिल जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं उम्र। उम्र पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमारा ग्लेज में जो लोगों का आने का उम्र है वो है 18 साल से 25, 18 साल से 40 साल। 18 से 40 साल वाले को लोगों को ही हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। 18 से प्लस होना चाहिए, 18 से किसी का भी कम नहीं होना चाहिए। अगर 18 से किसी का भी कम लेकर आ रहे हैं तो उसका मतलब ये माइनर ट्रेनिंग है और ये आपके लिए बहुत बड़े घातक है। हमारा एक टॉलरेंस पॉलिसी बना हुआ है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बना हुआ है, जिसमें कि कोई भी अगर 18 साल से कम का व्यक्ति अगर ज्वाइन कराता है तो हमें परेशानी उत्पन्न करने देते हैं। तो हमें यहाँ इस बात को ध्यान रखते हैं कि हमारा पास जो भी लोग आए
उम्र में जब हम लिस्ट बना रहे होते हैं, हमें ध्यान देना होता है कि हमें 18 साल से प्लस वाले लोगों को ही नाम लिखना है, 18 साल से कम वाले को नहीं लिखना है। अब हम 18 से 40 साल जब हम बोल रहे होते हैं, तो हम यहाँ भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि 18 साल से 25 साल वाले जो होते हैं वो बैचलर होते हैं, है ना? तो शादीशुदा नहीं होते हैं ज्यादातर। तो हमें क्या होता है, उन्हें गार्जियन के साथ लाना होता है, उनकी मम्मी हो, उनकी पापा हो। हमें 18 से 25 साल वाले को जब हम किसी को बुलाते हैं, तो हम यहाँ पे गार्जियन के साथ बुलाते हैं। बट वही दोस्तों 25 से जब 40 साल को बुलाते हैं, तो हम वहां पे एक शादीशुदा होता है, हम वहां पे एक पति पत्नी के साथ बुलाते हैं। अब यहाँ पे भी सवाल आपको आ रहे होंगे मन में कि यार 18 से 40 साल के बीच तो बुलाना है, मगर हम बताया जा रहा है कि 18 से 25 साल को बुलाओगे तो गार्जियन के साथ बुलाओगे। दोस्तों गार्जियन उनके भाई भी होते हैं, बहुत सारे लोग ना मना कर देते हैं, भाई आके देखता है, उनको लगता है अरे यार ये तो काम बहुत अच्छा है और ये आगे बढ़ जाएगा, पैसों की व्यवस्था हो रहा है, किस तरह मना कर दें इसको। तो लोग डर जा यहाँ भी घबरा देते हैं, कोई और देखता है रुक देता है। बट मैंने आपको क्या कहा कि जब भी 18 से 25 साल वाले को लेकर आए, तो आप मम्मी पापा को लेके आए, क्योंकि अपने बेटा को या अपनी बेटी को हमेशा वो चाहता है हमारा बेटा बेटी आगे बढ़े, ग्रो करे, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जब बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ पे रहने खाने में, कामयाब होने में थोड़ा समय लगता है, तो पैसे खर्चे होते हैं, है ना? तो यहाँ पर सपोर्ट की जरूरी होता है। तो दोस्तों अब मैं उनको ये कहते हैं, जब गार्जियन के साथ आता है तो मैं कहते हैं आपकी बेटी या बेटा का उम्र 18 साल हो गया है और आप जन्म से लेकर 18 साल तक आज तक आपने पोसा पाला बड़ा किया, खिलाया पिलाया पोसा, स्कूल में पढ़ाया, इतने सारे खर्च किए। हम यहाँ 6 महीने साल भर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और थोड़ा खर्चा आप करें। हम उन्हें गार्जियन को समझाते हैं कि आप 6 महीने साल भर थोड़ा खर्चा करें, क्योंकि आपके बेटा या बेटी हमारे पास आए हुए हैं, तो सबसे पहले अभी सीख रहे हैं, अभी बिजनेस के बारे में जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। आज तक उन्हें बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, मगर आज उसके हम सिखाना शुरू करेंगे। तो जब वो सिखाने के दौरान में यहाँ पे रहना का खाना, रहने का व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है, तो ये सब चीजों का जो है खर्चा है। तो हम उस व्यक्ति को इस प्रकार से जो है हम गार्जियन को मोटिवेट करते हैं, और गार्जियन जब आता है, मम्मी पापा आता है, तो बोलता कोई बात नहीं हम सपोर्ट करेंगे, और 6 महीने साल भर सपोर्ट भी करते हैं। और दोस्तों यही वजह होता है कि लोग हमारे साथ टिके रहते हैं। तो दोस्तों 18 से 25 साल वाले को गार्जियन के साथ लेकर आना बहुत जरूरी होता है पेरेंट्स से, ताकि हमें 6 महीने साल भर का और सपोर्ट मिल जाता है खुल के काम करने के लिए गार्जियन से। दूसरी बात होता है दोस्तों, अगर आप गार्जियन को लेकर नहीं आएंगे तो नुकसान क्या होता है। अगर हम गार्जियन लेकर नहीं आते हैं तो हमें सेल्फ डिसीजन लेना होता है, और जब सेल्फ डिसीजन लेंगे, तो मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी जेब में पैसा नहीं है, पैसा किससे मांगना पड़ेगा, हो सकता है मम्मी से मांगे या पापा से मांगे। अब हम जब पैसे मांगने की बारी होगा, तो मम्मी पापा ने मना करेगा, नहीं तो बोलेगा बेटा क्या काम है ऐसा मुझे बताओ, समझाने की कोशिश करेंगे, हम समझा नहीं पाएंगे, हमारे घर वाले मना कर देगा। क्योंकि हम पहली बार देखें, अगर एक आदमी 3 घंटा बैठ के जो सेमिनार देखा है, वो घर जाके 3 मिनट में समझा देगा, तो 3 घंटा और 3 मिनट में बहुत बड़ा अंतर होगा। बहुत सारी बहुत सारा लिस्ट बनाने का तरीका के बारे में बताया कि सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने नाम, पता, उम्र, व्यवसाय, रिश्ता, विश्वास, पैसा, समय, महत्वाकांक्षी, उसके बाद में आता है पहचान, नतीजा, रिमार्क क्या है ना? तो इस प्रकार से आपको 100 आदमी का जो है लिस्ट बनाना है। नाम जब लिख रहे होते हैं तो इस प्रकार से आपको सजाना है। हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं दोस्तों, अगर हम इस प्रकार से काम करेंगे तो हमारा ही बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, है ना? जैसे हम बात करते हैं एम्बिशियस, एम्बिशियस में जब बात करते हैं जो बहुत पैसा कमाना चाहता है ना? बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। एक है संतुष्ट है, एक है असंतुष्ट है, जो मिल रहा है वही खुशी, उसी में खुश है ना? एक होता है यार मैं जितना चाहे मुझे और मिल जाए मजा। जब मैं ग्लेज में आया था दोस्तों, तो मेरा भी सोच था मुझे 5000 ग्लेज से मिल जाए मजा आ जाए, है ना? क्योंकि मुझे उसके बारे में मसाले बिजनेस कर रहे थे, 15 से 20 हजार में वहां पे कमा रहा था, मुझे लग रहा था मुझे ग्लेज में अगर 5000 10,000 महीने कमा लूंगा तो मजा आ जाए। बट आज ग्लेज में अगर मैं 5 लाख भी कमा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कम है ना? इच्छा बढ़ते गया, है ना? और ज्यादा आगे संतुष्ट बढ़ रहे तो आगे आपके अंदर महत्वाकांक्षी। तो मैंने आपको ये कहा कि जब आप नाम लिखेंगे तो उसमें आप भी देखेंगे कितने सारे लोगों को वो असंतुष्ट है, कोई बात नहीं, हमें लिस्ट बनानी चाहिए और इस प्रकार फॉर्मेट के हिसाब से आगे काम करनी चाहिए।
तो दोस्तों ये मैंने अभी जो आपको बताया, ये मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि हमें लिस्ट किस प्रकार से बनाना चाहिए और काम किस प्रकार से। अगर आप लिस्ट बना के काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फायदा रहेगा दोस्तों। अब मैं आपके बीच लिस्ट के बारे में जो मैं बताया दोस्तों, आप सबने समझ गया होगा और आगे लिस्ट भी आप बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद आपका एक होता है सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, यानी आपके लिस्ट की छटाई। लिस्ट की छटाई का मतलब आप अपलाइन के साथ बैठ जाएंगे और अपलाइन जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, यानी पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे और उसमें से 20 से 30 आदमी का नाम, आपके अपलाइन जो 100 से 150 लोगों का नाम आप लिख रहे हैं, उसमें से दोस्तों आपके अपलाइन जो है आपका नाम 20 से 30 लोगों का निकाल करके देगा। उन्हें आपकी कंपनी के सिस्टम के अनुसार से एक एक करके, जो हमारे कंपनी का सिस्टम है GIG, हमें उनके थ्रू लोगों को एक एक करके लाना है, हमें सेमिनार दिखाना है। हमारा मकसद है बिजनेस दिखाना। हमारा मकसद ये मत सोचो वो करेगा या नहीं करेगा, अपने दिमाग में ये तर्ज नहीं करना। हमारा काम है सेमिनार दिखाना। जब एक व्यक्ति काम को देखेगा, सुनेगा, समझेगा, तभी वो डिसीजन ले पाएगा कि काम बहुत अच्छा है और हम मिलके काम करेंगे। दोस्तों आज मैं भी 20 साल पीछे आया था, सेमिनार को देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने काम किया और आज लाखों का नेटवर्क है। आज पूरा इंडिया हमारा बिजनेस चल रहा है। तो अगर हमने विश्वास भरोसा करके काम किया ईमानदारी से, आज मैं ग्रोथ किया। तो मैं हर आदमी को, हमारा मकसद है सेमिनार दिखाना, बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी देना, और वो जब जानकारी उनको मिलेगी तो 100% वो काम करेगा। उन्हें भी पैसा चाहिए, वो भी पैसा कमाना चाहता है, वो भी आगे बढ़ना चाहता है। तो आगे बढ़ने के जो मार्गदर्शन आप उन्हें दे रहे हैं वो लेना चाहता है, मगर उसके लिए आपको लगातार प्रयास, लगातार सिखाना बहुत जरूरी है और 14 सेमिनार हमें गेस्ट इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। ये आप काम करते रहेंगे लगातार तो आपकी प्रमोशन होगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं ऑफर को लेकर, जो हमारे पास ऑफर अभी चल रहे हैं करंट। मैं आपके बीच स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्या मेरा ऑफर के बारे में दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को? कोई अगर है तो बताएं। यस सर। थैंक यू। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा जो ऑफर इसमें CD है और आपकी ज्वाइनिंग अगस्त 2023 या सितंबर